दोस्तों, आप सिर्फ तब तक जीवित हैं जब तक आपके जीवन में एक उच्च उद्देश्य है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, क्या मैं जीवित हूँ? गुरु ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, आह, तुम सचमुच भाग्यशाली हो कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न तो उठा, क्योंकि अज्ञानी को तो ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। उसे यह भी संदेह नहीं होता कि वह मरा हुआ है या जीवित है, क्योंकि वह सांस ले सकता है, खा सकता है, इच्छा कर सकता है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परिश्रम कर सकता है। इसलिए उसे लगता है कि वह जीवित है। यदि केवल सांस लेना ही जीना है, तो आप में और गोभी या फूल गोभी में क्या अंतर है? वो भी सांस ले सकते हैं। और यदि आप ये कहें कि मैं तो इच्छा कर सकता हूँ और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत भी कर सकता हूँ, तो आप में और जानवरों में क्या अंतर है? उनके मन में भी इच्छाएं पैदा होती हैं। वे भी अपनी वृत्तियों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और अपने तरीके से संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। केवल सांस लेना और खाना ही मानव जीवन नहीं हो सकता। वह शायद वनस्पति या पशु का जीवन हो सकता है, परंतु निश्चित रूप से मानव जीवन नहीं। मानव जीवन इससे कहीं अधिक है। चैतन्य जो जन्म से पहले मौजूद था और मृत्यु के बाद भी मौजूद रहेगा। इस मूल तत्व को जानने में ही मानव जीवन की पूर्णता है। क्या मैं जो जीवन जी रहा हूं, उसे सही अर्थ में मानव जीवन कहा जा सकता है? यह प्रश्न का उठना अध्यात्म की शुरुआत है। यह प्रकाश की पहली किरण है जिसके बिना आपके जीवन में ज्ञान का सूर्य उदित नहीं हो सकता। जब तक यह प्रश्न नहीं उठता, तब तक आप बेहोश हैं अथवा आपका जन्म ही नहीं हुआ है। इस प्रश्न के साथ आपका एक नया जन्म हुआ है। इस नए जीवन का आपको वरदान मिला है। यह आपका वास्तविक जन्म है। यह आपके जीवन की सही शुरुआत है। वह व्यक्ति धन्य है जिसे यह प्रश्न उठा है। एक बार भी अगर ये प्रश्न उठा, तो उसके पश्चात वह अज्ञानता की निद्रा में अधिक समय नहीं रह सकता। जीवन केवल एक अवसर है। इसके साथ क्या करना है, यह निर्णय आपको करना है। जीवन ना तो उद्देश्यपूर्ण है, ना ही उद्देश्यहीन है। वह एक कोरे कागज की तरह है। आप स्वतंत्र हैं, जो चाहें आप उस पर लिख सकते हैं। आप अपशब्द भी बोल सकते हैं या कोई सुंदर गीत भी लिख सकते हैं। यदि आपके लिखने में ही रूखापन है, तो आप खुशी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? धन की प्राप्ति और इच्छाओं की पूर्ति की कोशिश में शांति की अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं? यदि आप अपने जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं, तो आपको उस पर कविता लिखनी होगी, अर्थात उसे एक उच्च उद्देश्य देना होगा। उद्देश्य अपने आप नहीं आएगा। यदि जीवन सुखपूर्वक बिताना है, तो उस पर दिव्य और श्रेष्ठ लिखना होगा। आपकी मर्जी है। आप कहते हैं आपको जीवन अर्थहीन प्रतीत होता है। यदि आप गलत चीजें लिखेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा ही लगेगा। ज्यादातर लोग या तो कागज पर अपशब्द लिखना पसंद करते हैं या कुछ भी नहीं लिखते हैं। उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। केवल कुछ ही साधक गीत लिखते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। मानव जन्म एक अवसर है जो आपको दिया गया है, जबकि मृत्यु तब आती है जब वह अवसर छीन लिया जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच के क्षेत्र को जीवन कहा जाता है। आपको अकेले ही इसे जोतना होगा। यदि आप कुछ नहीं उगाओगे, तो भी जंगली घास अवश्य उगेगी। परंतु यदि आपको सुंदरता और खुशबू चाहिए, तो आपको गुलाब के पौधे लगाने होंगे। हालांकि गुलाब अपने आप तो उगने वाला नहीं है। पुरुषार्थ की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। धर्म जीवन को अर्थ प्रदान करता है। यदि आप गुलाब की फसल चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में परम उद्देश्य लाना होगा। आपको ध्यान का मार्ग लेना होगा। यदि आपको गुलाब में कोई रुचि नहीं है, तो जंगली घास उगाने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परद्रव्य में आसक्त रहना आपकी पुरानी आदत रही है। आपको आपका जीवन ध्यान की बजाय धन और पद प्राप्त करने में व्यतीत करना है, क्योंकि भीतर की गहराई से आप मानते हैं कि धन और
पद की प्राप्ति से आपको सुख मिलेगा और आपकी सारी शक्ति और ऊर्जा उसे प्राप्त करने में खर्च हो जाती है। एक बार जब आपके जीवन में ध्यान का प्रवेश होगा, तो आपकी मंजिल कब्र नहीं, आपका शाश्वत स्वरूप होगा। यदि आपको खुश रहना है, तो उसका एकमात्र उपाय है भीतर जाना, अपने अंदर जाना। धन और पद में सुख मानना, यह तो केवल आपका भ्रम है। जीवन में उद्देश्य प्राप्त प्रदान करने की प्रक्रिया ही धर्म है। जीवन के सार को खोजने का विज्ञान ही धर्म है। धर्म का उद्देश्य है खुरदरे पत्थर से सुंदर मूर्ति को तराशना। यदि आपके जीवन में उद्देश्य ही नहीं होगा, तो आपका जीवन अनिवार्य रूप से आत्मविनाश की ओर ही बढ़ेगा और निश्चित रूप से दुख में समाप्त होगा। धर्म ही जीवन का अर्थ है और धर्म का अभाव जीवन को व्यर्थ बना देता है। धर्म के अभाव में देर सवेर यह प्रश्न उठना निश्चित है कि मैं इस रोज-रोज के नीरस जीवन का क्या करूं? मैं रोज सुबह उठता हूं, खाना खाता हूं, काम पर जाता हूं, घर आता हूं और वापस सो जाता हूं। क्या मैं सच में जीवित हूं? आप अपने जीवन को तराशें। मित्रों, गोलकुंडा में एक किसान को एक अनगढ़ हीरा मिला। उसने उसको बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। एक बार उसका दोस्त जो एक जौहरी था, उससे मिलने आया और उसने इस बिना तराशे हुए हीरे को देखा। हीरे के मूल्य को जानते हुए उसने उसे खरीदा और तराशना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह हीरे को आकार देता गया, हीरे का वजन कम होता गया और उसका मूल्य बढ़ता गया। अंत में हीरे का वजन 1/3 हो गया, पर उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। आपके भीतर भी ऐसा अनगढ़ हीरा है, चैतन्य। उसके ऊपर क्रोध, लोभ आदि की परतें हैं, जिससे उसकी चमक दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे परतें हटती जाएंगी, शुद्धता और चमक बढ़ती जाएगी। प्रेम, धैर्य और समझ के साथ थोड़े प्रयास से आंतरिक सौंदर्य प्रकट होगा और मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। धर्म की महिमा रखें। धर्म का सार है ध्यान। ध्यान में प्रगति करें। निर्विचार और निर्विकल्प दशा प्राप्त करने, मौन में स्थापित होने, निशब्द में स्थित करने और साक्षी में प्रतिष्ठित होने के लिए भी अंतर्मुखी दृष्टि करें। भीतर की गहराइयों में उतरें और अपने शुद्ध स्वभाव को जानें। बेवजह बाहर ना भटकें। आपका खजाना आपके भीतर छिपा है और फिर भी आप बाहर भटक रहे हैं। आपका साम्राज्य भीतर है और आप बाहर वैभव की तलाश कर रहे हैं। इस कारण आपके जीवन निरर्थक और व्यर्थ लगता है। बस अपनी खोज की दिशा बदलें, भीतर की ओर मुड़ें और देखना आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। आज आपका जीवन जैसे दिवालियापन की घोषणा है, ध्यान का आगमन उसे समृद्ध कर देगा और इसे दीपावली के त्योहार में बदल देगा। आपको मानव जन्म के महत्व का एहसास हो, अपने भीतर की ओर मुड़ें और आत्मिक सुख का अनुभव करें।